नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं भाई 12th क्लास के इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है अभी, उससे संबंधित कुछ जानकारी, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसकी हम तैयारी कैसे क्या करने वाले हैं। तो इन सभी के लिए हमने भाई एक रोड मैप तैयार किया जो कि 35 डेज़ का होगा, और इस बीच हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कंसाइज वे में पढ़ेंगे, ताकि आप जो भी बच्चा यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर भी क्यों ना हो, जिसने अभी तैयारी 12th में भाई अच्छे से ना की हो, लेकिन अब यहाँ पर वो अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो भाई उसके लिए भी यहाँ पर एक बेहतरीन मौका है। तो सभी बच्चे भाई एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, सभी तक ये वीडियो फैला दो, और हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चर्चा। और आज की क्लास में जो रहेगा वो रहेगा भाई आपके पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली, तो सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहना। आइए जरा बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि टोटल ये 35 डेज का रहेगा, जिसका नाम रहेगा FRS, यानी कि फाइनल रिवीजन सेशन ये रहेगा। और इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें सारी रिवीजन करेंगे और समझेंगे भी उसे से। इंट्रो में हम क्या क्या बात करेंगे, तो कंप्लीट सिलेबस और वो भी मार्क्स, क्या क्या मार्क्स रहने वाले हैं चैप्टर वाइज, उन सब की हम चर्चा करेंगे। और क्या करेंगे, 35 डेज में जो आप स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है आपने, इन 35 दिनों में कैसे आप चीज़ों को कवर करेंगे, डे वाइज हमें क्या क्या पढ़ना है, बस आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना है, कवर करना है। ओके, अब यहाँ पर हम नज़र डालते हैं सबसे पहले यूनिट वाइज भाई क्या मार्किंग स्कीम रहती है। तो अगर हम बात करें क्लास 12th में मैथमेटिक्स में, टोटल यहाँ पर 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो अगर यहाँ पर आप समझे तो यूनिट 1 रिलेशन फंक्शन, जो कि आपका यहाँ पर 8 मार्क्स का रहने वाला है। एलजेब्रा जो कि आपका 10 मार्क्स का। कैलकुलस 35 नंबर। देखा जाए तो भाई ये पूरे मैथ्स की बैकबोन है, यानी कि कितना मेजर पोर्शन यहाँ से कवर अप होता है। उसके बाद बात करें वेक्टर एंड 3D, वो आपका 14 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 और प्रोबेबिलिटी आपकी 8। टोटल मिलाकर 80 नंबर होते हैं, जिसमें से कि इसके बाद भाई 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। टोटल भाई 100 नंबर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और मैं कहूँ कि भाई इसमें कोई भी भाई हैरानी की बात नहीं है, कोई बच्चा बड़े प्यार से बड़ी अच्छाई के साथ भाई 100 में से 100 नंबर ला सकता। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं कि भाई मैंने कितना क्या स्कोर किया था, तो भाई मेरा जो स्कोर था वो भाई 95 रहा था आउट ऑफ 100। ठीक है, तब हम उस टाइम पे मेरे वक्त पे भाई ये चीज़ें, आपका इंटरनल वगैरह तो नहीं होता था उस टाइम पे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम ही होता था। तब भाई मेरा स्कोर जो रहा था वो 95 रहा था। और मैं भाई यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको ये स्कोर भाई और बेहतर स्कोर यहाँ पर मैं आपको दिला सकता। आइए जरा हम बात करें यूनिट 1 में। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आपके कवर होंगे, यानी कि और किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहने। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर आपके कवर होंगे, एक रिलेशन एंड फंक्शन और एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये 2 आपके चैप्टर यहाँ पर इसमें कवर अप होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेकेंड यूनिट की, यानी कि अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डेटरमिनेंट, जो कि एक बहुत ही इजी दायरे में आता है, एक इजी चैप्टर की कैटेगरी में ये दोनों काउंट किए जाते हैं, मैट्रिक्स और अलजेब्रा। और उम्मीद है जिन बच्चों ने किया होगा उनको पता भी है, काफ़ी इजी वाला टॉपिक है अपना। उसके बाद बात करें कैलकुलस, जो कि भाई मेजर पोर्शन कवर करता है आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में। और अगर हम बात करें मार्क्स की, तो 35 मार्क्स यहाँ से कवर अप होते हैं। इसके अंदर 5 चैप्टर आपके आते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये उसके अंदर आने वाले टॉपिक, और इनकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे टॉपिक्स की। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें भाई 6 चैप्टर, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर ये आने वाले टॉपिक्स रहेंगे। इंटीग्रल्स की बात करें तो ये हैं टॉपिक जिनकी आप चर्चा करेंगे, और ये आपका है चैप्टर 8 और ये आपका चैप्टर 9। टोटल 5 चैप्टर हैं भाई जो आपके कैलकुलस में कवर अप होंगे। टोटल आपके 35 नंबर का ही पोर्शन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यूनिट 4, यानी कि वेक्टर एंड 3D। इसकी बात करें तो एक टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर, और दूसरा जो है वो है 3D। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी यहाँ पर अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, लगभग 14 मार्क्स की भाई ये आपकी यूनिट रहने वाली है। और ये भाई आप कह सकते हो कि ये भी आपका यहाँ पर एक मेजर पोर्शन, आपका कैलकुलस के बाद एक मेजर पोर्शन यहाँ से कवर अप होता है। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो LPP, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट है, और इसके अंदर एक ही चैप्टर कवर होता है, और ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आने वाला है, और एक इजी दायरे में आता है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो मैं आपको बताता चलूंगा जो भाई इजी कैटेगरी में आते हैं, कुछ थोड़े से आपको मॉडरेट है, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि डिफिकल्टी इन द सेंस जहाँ पर आपको प्रैक्टिस की
आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा पड़े। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता। कई जगह आपका क्या होता है कि भाई आपको वो प्रैक्टिस एक बार में काम चल जाता है, कई बार 2 बार करना होता है, कई बार आपको 3 बार वहाँ पर चीज़ कवर करनी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी के अंदर भाई क्या है, एक ही चैप्टर है और ये भाई आपके पास टॉपिक्स हैं। मार्क्स की बात करें तो ये 8 मार्क्स का आपका ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कह सकते हो भाई 8 मार्क्स कम नहीं होते। अगर हम बात करें 80 में से अगर 8 मार्क्स का चैप्टर यानी कि 10% वेटेज यहाँ से कवर अप होती। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करें अपने डे वाइज शेड्यूल की, यानी कि हम पूरे डे वाइज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किस दिन हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरा एक बार स्ट्रक्चर तैयार किया। अगर आप देख भी सकते हैं कि आज हमारा जो इंट्रो का डे है, यानी कि आज हम इंट्रो की बात करेंगे। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका सिलेबस कितना है, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या है, सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि हम जिस चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं वो फ्रूटफुल भी है या नहीं है, कि हमने अगर इस चैप्टर को कवर किया तो क्या यहाँ से मैं कितने नंबर गेन कर सकता हूँ। तो आपने उन चैप्टर्स पे पहले ज़्यादा टारगेट करना है जो भाई हाईली मार्क्स के हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं वहाँ एफर्ट डालूंगा तो मेरे मार्क्स ईजिली गेन होंगे, यानी कि मैं अपने स्कोर को ईजिली बूस्ट कर सकता हूँ। तो पहले वो ज़रूरी पोर्शन है आपका कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से हैं, पहले हम उस पर ही नज़र डालेंगे, पहले उन्हीं को कवर अप करेंगे। ठीक है, यानी कि रिवीजन के टाइम पे हमारी विशेष नज़र उन्हीं चैप्टर्स पे होंगी। तो अगर हम बात करें इंट्रो में एक दिन आपका यहाँ जाएगा और यहाँ पर 2 से 3 का मतलब ये है कि आपका जो सेकेंड डे है और थर्ड डे है वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन पे रहेगा। उसके बाद बात करें तो इसके बाद थर्ड चैप्टर पे आपका डे 4 एंड डे 5 आपका ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 पे रहेगा। तो ये आपके चैप्टर्स नंबर हैं और ये जो भी डेज हमारे यहाँ पर अलॉट हुए हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए कि भाई किस दिन हमें कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके सारे चैप्टर हैं, जो कि टोटल कितने चैप्टर हैं आपके 13 चैप्टर हैं। यहाँ पर आपको 14 दिखाई दे रहा है, रीज़न एक स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास डाली। तो टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें कि आपके 6 चैप्टर पार्ट 1 में और 7 चैप्टर आपके पार्ट 2 में आते हैं। तो ये पार्ट 2 में आने वाले चैप्टर हैं। और जो डे वाइज हैं तो डे वाइज मैंने यहाँ पर मेंशन किया, टोटल हमें यहाँ पर 35 दिन यहाँ पर लगेंगे अपने सिलेबस को कवर कर। बस ये है कि आपने तमीज़ से मुझसे भाई एक वादा करें कि आपने बस डेली तमीज़ से आना है, वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप अपने स्कोर को ईजिली बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बार क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमें किस पोर्शन पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर टोटल आपके 5 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पर 20 नंबर आपके बनते हैं जो कि 1 मार्क्स वाले होते हैं। उसके बाद बात करूँ तो 5 क्वेश्चन आपके 2 नंबर आने वाले हैं। अब 2 नंबर यानी कि 10 नंबर आपके ये बन जाते हैं। फिर यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 मार्क्स वाले आएंगे। 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो 5 मार्क्स के आएंगे और 3 आपके यहाँ पर केस स्टडी आती हैं जो कि 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 38 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने 3 घंटे, और जो कि कितने मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल आपके ये 80 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपना एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ में अटेम्प्ट हम अपीयर होने वाले हैं उसमें भाई क्या क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से हमने चीज़ें कवर करनी है, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आपका माइंडसेट पहले ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है ना, पहले आप हर चीज़ को भाप लें कि भाई हमें कैसे क्या चलना है, वो ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो भाई आशा करते हैं कि भाई आपको ये पूरा इंट्रो वीडियो समझ में आया होगा, सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, डे वाइज हमें क्या क्या करना। अगर आपने डे वाइज मैंने आपको कराया और आपने वो घर पे चीज़ें कवर अप कर ली तो बस बात यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ज़्यादा अपने इस दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आपका सिर्फ एक ही काम है, जो मैं यहाँ पर चीज़ें कराऊँ उसकी जाकर आपने रिविज़न करनी है। जब ये आपका सिलेबस यानी कि कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये सेशन, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो सर उसके बाद हम एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। देन एग्जाम से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा, यानी कि एग्जाम में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो पूरे आपके एग्जाम तक का मैंने रोड मैप तैयार किया हुआ है, और जो भी बच्चा अब यहाँ पर है जुड़ा है हमसे, बस आज से चीज़ें करना शुरू कर दे। ऐसे ही आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है, सेम ऐसे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है, यानी कि आपके तीनों सब्जेक्ट हमने अच्छे से कवर अप कराने हैं। तो इस बार भाई आपके लिए हम बेहतरीन सीरीज़ लेकर आए हैं, तो आपने भी कोई कमी नहीं रखनी, पूरी शिद्दत के साथ भाई जुट जाइए इस चीज़।
ठीक है, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो बच्चा चैनल पे न्यू है फटाफट से भाई सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि भाई उन्हें भी बेनिफिट हो। सब चाहते हैं कि भाई आप भी आगे बढ़ें, आपके दोस्त भी आगे बढ़े। ठीक है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा भाई यहाँ पर आगे बढ़े, कोई बच्चा पीछे न रहे, सबका ही भला होना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।